हेलो एवरीवन, आज पहुंच चुका हूं जयपुर टोंक रोड के ऊपर। बहुत से लोगों के मेरे पास में जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं और होम बायर्स हैं, उनके सवाल और जवाब आ रहे थे कि एक्चुअल में जयपुर में लैंड पुलिंग कहां हो रहा है और लैंड पुलिंग स्कीम के नियर बाय प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है और लैंड पुलिंग के पास में कौन से बेहतरीन रियल एस्टेट डेवलपर्स के बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं शिवकुश, आपका पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, और मेरा काम है आप लोगों को केवल सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी सजेस्ट करना ताकि आपने जो मेहनत से पैसा कमाया है उसे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें और आपको अच्छा रिटर्न दिलाएं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो रनिंग प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं और किस किस तरीके का डेवलपमेंट करके मैं देता हूं और उनके अंदर क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स और क्या फ्यूचर के अंदर ग्रोथ मिल सकती है, उसकी सारी बात करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले लैंड पुलिंग क्या है। जेडीए का सबसे रेवोल्यूशनरी लैंड डेवलपमेंट का ये प्लान है जो कि 164 हेक्टेयर भूमि को शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा जो कि टोंक रोड के जस्ट नियर बाई जो एरियाज़ हैं उनको डेवलपमेंट करने का प्लान है। मिशन की स्कीम है वो कंपैरेटिवली जो पहले की स्कीम्स थी उनसे काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसके अंदर ना तो फार्मर्स का लॉस है और ना ही गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंजेस हैं। बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। जयपुर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है जिसकी वजह से जयपुर को एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब जयपुर को एक्सटेंड करना है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंजेस आते थे। पहले गवर्नमेंट ने लैंड पुलिंग स्कीम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अब जो 164 हेक्टेयर भूमि है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि जो उस 164 एरिया के अंदर जो भी लैंड ओनर्स है, जो भी फार्मर्स हैं, उनकी जो ज़मीन आती है उसके अंदर हम रोड, कम्युनिटी सेंटर्स एंड पार्क्स, इस तरीके की अम्यूनिटीज़ पूरी की पूरी डेवलप करके इसके रिटर्न में गवर्नमेंट उनको 55% वापस से वही लैंड उनको दे देगी जिसके अंदर उसे कंपेंसेशन भी मिल जाएगा और उनका जो लैंड है पूरा डेवलप्ड होके उनको 55% मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को वो एरिया भी मिल जाएगा जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम में आ जाएगा। बाकी लैंड जो लैंड ओनर्स हैं उनको जो 164 हेक्टेयर है उसके अंदर 55% एरिया जेडी अप्रूव्ड करके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको वापस मिल जाएगा। इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान है। इसका लेआउट भी जारी हो चुका है और इसके ऊपर कंटिन्यूसली फुल फ्लेश काम हो रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई को ही आखिरकार गवर्नमेंट ने क्यों सेलेक्ट किया इस एरिया में लैंड पुलिंग स्कीम को लाने के लिए, जो कि टोंक रोड के नियर बाई है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई जो कि टोंक रोड का लोकेशन है उनको आखिरकार लैंड पुलिंग योजना के लिए क्यों सेलेक्ट किया। कारण केवल एक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कनेक्टिविटी। रीज़न है कि टोंक रोड सबसे हमेशा से जयपुर का सबसे डिमांडिंग और सबसे डेवलपिंग और सबसे रिहायशी लोकेशन माना जाता है और इसके पास में डेवलपमेंट करके लोगों को अर्बनाइज आसानी से किया जा सकता है। इजीली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। बाकी जो ग्रेटर सीतापुरा इंडस्ट्रीज एरिया है और बाकी जो बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट नियर बाय में, स्कूल चैन, कॉलेजेस, वो बड़े बड़े आसपास में है, तो लोगों को शिफ्ट करना और अर्बनाइजेशन करना इजी है। और इन सब को देखते हुए अगर कुछ लोकेशंस का अगर ध्यान आया गवर्नमेंट को, जेडीए को, तो वो थी शिवदासपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई जो कि टोंक रोड के आसपास में है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं लैंड पुलिंग स्कीम के फीचर्स की, किस तरीके से डेवलप करेंगे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स। देखो इस टाउनशिप के अंदर आपको छोटी छोटी रोड 40 फीट की मिलेगी एंड 200 फीट और 100 फीट की रोड का घना जाल रहेगा जो कि आपको टोंक रोड नेशनल हाईवे से कनेक्ट करेगा। दूसरा, अपना जो जगतपुरा एरिया है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी 200 फीट रोड से देंगे। रिंग रोड से कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपको 200 फीट की रोड से देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कोजी और बड़े रोड्स मिलेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। बाकी दूसरा, टाउनशिप के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। जो भी लैंड पुलिंग पूरा का पूरा है उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सोलर प्लांट्स लगाकर, ड्रेनेज एंड प्रॉपर जो भी लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा डेवलप होगा ताकि लॉन्ग लास्टिंग ये स्कीम अच्छे से मेंटेन रहे एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल को बैलेंस करके पार्क्स एंड कम्युनिटी एरियाज़
एंड काफ़ी स्टैंड्स, बस स्टैंड, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी पूरी की पूरी अच्छे तरीके से डेवलप करके यहाँ पे मिलने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, ये लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट है जो कि सैटेलाइट पूरे के पूरे थीम के ऊपर डेवलप होगा। इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल भी मिलेंगे, कमर्शियल भी मिलेंगे, इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी। मतलब आपको एक रूफ के अंदर मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, छोटे लैंड पार्सल भी मिलेंगे और बड़े लैंड पार्सल भी मिलेंगे। तो फीचर आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा जो लैंडस्केप रहने वाला है, इसके अंदर जितनी भी प्लॉटिंग्स होंगी जेडी अप्रूव्ड, वो सारी की सारी आपको जेडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेवलप होंगी। पूरे के पूरे रूल्स और रेगुलेशंस रेरा के भी रहने वाले हैं। और सबसे एक्साइटिंग और सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये है, फरवरी 2025 के अंदर इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ऑन ग्राउंड हो चुका है और सभी जो लैंड ओनर्स हैं उनसे लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। प्रॉपर इसका फुल फ्लेश के ऊपर आज के अंदर काम चालू हो चुका है। अब इतना तो मुझे पता है कि आप बेवकूफ़ नहीं है, आपके इस वीडियो को केवल इसलिए देख रहे हैं कि भैया आपको एक्चुअल में लैंड पुलिंग से फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इसके आसपास में प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या आप कितना एप्रिसिएशन ले सकते हैं। पहला फ़ायदा जो आपको मिल सकता है अगर आप लैंड पुलिंग को सीरियस लेंगे तो पहला, लोअर कॉस्ट एंट्री। 100% ये जयपुर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया के अंदर डेवलप हो रही है। अगर आप 3 से 4 साल का अगर विज़न रखेंगे तो आज लैंड यहाँ पे नॉमिनल रेंज के ऊपर है। आप यहाँ पे बाय करके 3-4 साल का वेट करके कम पैसे के अंदर एंट्री करके अच्छे टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा, कमर्शियल बूम। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट कुछ भी एरिया डेवलप करती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, मल्टीपल डेवलपर्स उस एरिया में आके उसको डेवलप करते हैं। और जब ऐसा चीज़ें होती है, जब उसके अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी रोड्स होती है, कम्युनिटीज़ होती हैं, उस एरिया के अंदर कमर्शियल का बूम आता है। 100% मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर आपका 3 से 4-5 साल का अगर विज़न है तो 100% आपको कमर्शियल का भी बूम देखने को मिलेगा। इसमें आपको 200 फीट की रोड के ऊपर, 100 फीट की रोड के ऊपर और बड़ी रोड्स के ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। और चौथा सबसे बड़ा कारण, बहुत से लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की प्लानिंग से, मैं आपको बोलूँगा कि सिक्योरिटी इसके अंदर 100% है। आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाने वाला। रेरा के अंडर पूरी की पूरी रजिस्टर्ड होंगी, जेडीए इसको पूरा का पूरा निगरानी करेगा और पूरी की पूरी बात लैंड पुलिंग स्कीम के अंडर है। गुजरात की तर्ज के ऊपर डेवलप हो रही है, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर, पूरे स्टेट लेवल के ऊपर इसको एक नई पहचान मिलने वाली है। तो 100% आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपकी सिक्योरिटी 100% रहेगी। तो आप यहाँ पे अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसके पास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट्स जो डेवलप हो रहे हैं ना इस एरिया में, काफ़ी प्यारे प्यारे डेवलप हो रहे हैं। लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर रियासत यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के ऊपर और बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि रियासत का और मेरा मकसद केवल एक है, आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिले। देखो यहाँ पे रियासत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो साउथर्न रेजिडेंसी चल रहा है, द साउथर्न सिटी चल रहा है, रियासत निर्वाणा चल रहा है, हारमोनी रेजिडेंसी चल रहा है, रियासत हेरिटेज चल रहा है। और अभी रियासत का इस एरिया में पर्टिकुलर लगभग 500 से 600 बीघा की बड़ी प्लानिंग है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप रियासत के साथ में भी इनिशियल जो फेजेस है उनके अंदर भी अगर प्लानिंग करेंगे तो रियासत भी आपको अच्छे रिटर्न दे देगी। और दूसरा कारण, लैंड पुलिंग तो आपको अच्छा रिटर्न देगी ही। आपको बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते या फिर रियासत को नहीं जानते, हम सब लोग जेडी अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप करते हैं। बाकी मैं कम बोलूँगा, मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादा बोलेंगे। तो लेट्स गेट से